अभी हम परनोत में हैं, जो ब्लॉक गट में पड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो PMAY है उसको डाइल्यूट करने के लिए जो लगातार जो है एक मुहिम चलाई जा रही है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट फयाज मागरे जो है इस मुहिम का हिस्सा है। और लगातार हम देख रहे हैं 2-3 दिन से कि जितने भी जो है गांव एरियाज हैं वहाँ जाके जो है इस स्कीम के डाइल्यूट करने के बारे में अवेयरनेस भी और डिमांड भी कर रहे हैं। क्या सब क्या कहेंगे, आज जो है आप यहाँ पर आए और क्या बातचीत हुई और क्या आपका मुद्दा है? हमारा एक अवेयरनेस ड्राइव चल रहा है, जिस अवेयरनेस ड्राइव का मकसद जो है, ये जो PMAY के तहत हमारे गरीब लोगों को मकान मिलते हैं जनाब, ये मिलता है 1,30,000 रुपए। आप देखिए कि सरकार SBM के बाथरूम के लिए, SBM के कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स के लिए सरकार 3 लाख रुपए देती है, लेकिन मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपए देती है। ये सरासर हमारे गरीब लोगों के साथ धोखा हो रहा है, ये सरासर हमारे गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। आप देखिए कि यहाँ पे एक MLA की सैलरी 1,30,000 रुपए थी, उसकी 3 लाख की गई। क्या गरीब 1,30,000 में मकान बना सकता है? ये इम्पॉसिबल है। ये डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारे गरीब लोगों के साथ वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रही है। आप देखिए जो हमारा पिंडकाल का एरिया है ऊपर, या दशनान का टाप का एरिया है, या आलूगाद का टाप का एरिया है, या टंडर है, पुनियाला है, या देसा का टाप का इलाका है जनाब, वहां रोड कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है जनाब। वहां पे अगर एक टिप्पर आपने बजरी पहुंचाना होगा 15 से 20,000 रुपए लगता है, फिर रेता पहुंचाना है, फिर सीमेंट पहुंचाना है, फिर स्टील पहुंचाना है, सारे का सारा पैसा जो है वो कैरेज में चले जाता है। आप देखिए कि जब भी गवर्नमेंट कोई चीज कंस्ट्रक्ट करती है, कोई ड्रेन कंस्ट्रक्ट करती है, कोई रोड कंस्ट्रक्ट करती है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करती है, वहां गवर्नमेंट जो है एस्टिमेट प्रिपेयर करती है। लेकिन यहाँ कोई एस्टिमेट प्रिपेयर नहीं हो रहा है। यहाँ डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत सरकार जो है, वो हमारे गरीब लोगों के साथ, वो हमारे मजलूम लोगों के साथ वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रही है। इसलिए हम चुनाव रीजन के तमाम लीडर से अपील करते हैं, एक्टिविस्ट से अपील करते हैं, मीडिया पोर्टल से अपील करते हैं कि जनाब इस इशू पे बात करिए। ये गरीब का मसला है, ये मजलूम का मसला है, क्योंकि हमारे गरीब लोग जो है वो इसमें कर्जदार हो चुके हैं और उससे उनके बच्चों की एजुकेशन पे इंपैक्ट पड़ रहा है। आप देखिए कि 1,30,000 में कौन सा मकान बनता है। आप राजौरी को देखिए, आप पुंछ को देखिए, आप किश्तवाड़ को देखिए, आप रामबन को देखिए, ये सारा इलाका जो है हिली एरिया है जनाब। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी, जितने भी हमारे बहुत सारे गांव हैं वहां पे रोड कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम तमाम लीडर से अपील करते हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे होम मिनिस्टर हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि इन मजलूम लोगों की आवाज सुनिए, इन गरीब लोगों की आवाज सुनिए और इसमें बढ़ना चाहिए, इसमें रेट बढ़ना चाहिए जनाब। आप देखिए कि हमारा पीर पंचाल जो है, जो हमारा चुनाव रीजन है, ये हिली एरिया है, लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन इस पे बात नहीं कर रहा है। क्यों? ये गरीब का मसला है, ये मजलूम का मसला है। जब भी इलेक्शन आते हैं हर कोई लीडर ये कहता है कि जब हम जीत के जाएंगे तो हम गरीब लोगों की खिदमत करेंगे, गरीब लोगों के इश्यूज जो है उनको हाईलाइट करके उन पे काम करेंगे। लेकिन कोई भी जम्मू कश्मीर का लीडर जो है इस मसले पे बात नहीं कर रहा है, उनके सामने ये इशू है ही नहीं। हम गांव गांव जा रहे हैं, हर एक इंसान से मिल रहे हैं, हम हर एक गरीब से मिल रहे हैं हम, लेकिन सारे गरीबों का यही कहना है कि ये गवर्नमेंट जो है ये हमें कर्जदार कर रही है। ये कौन सी योजना है? ऐसी योजना हमको नहीं चाहिए जिससे हमारे गरीब लोग जो है वो कर्जदार हो रहे हैं। आज लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बजट के बारे में जो है बात होनी थी, बजट पेश करना था। CM उमर अब्दुल्ला ने PMAY को लेकर भी बात की कि नए मकान जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर दिए जाएंगे। मैंने आपको सुलिंदर जी, मैंने आपको पहले ही कहा, उनके सामने ये इशू है ही नहीं, क्योंकि उनको मिलना ही नहीं है वो घर, वो गांव के रहने वाले नहीं है, उनको गरीब का दर्द नहीं है जनाब। जिसको गरीब का दर्द है उसको पता है इसको क्या हो रहा है। हम गरीब का दर्द लेके निकले हैं। मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं ग्राउंड जीरो का बंदा हूं, हमें पता है। मेरे आसपास गरीब लोग रहते हैं, अंत्योदय और BPL कैटेगरी के लोग रहते हैं, वो रोज आते हैं, मैं रोज देखता हूं क्या हालात है इसके। 1,30,000 में कौन सा मकान बनता है? अगर बाथरूम बनाने के लिए ये 3 लाख रुपए दे रहे हैं SBM के बाथरूम के लिए, अब मकान के लिए 1,30,000 रुपए दे, तो धोखा है ना। इसलिए मैं आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर से भी अपील करता हूं कि जनाब मकान आप सैंक्शन कर रहे हो, लेकिन इसकी एनहेंसमेंट करिए आप। अगर आप इसकी एनहेंसमेंट नहीं करवा रहे हो तो आप हमारे गरीब लोगों के साथ धोखा कर रहे हो, नाइंसाफी कर रहे हो। इसलिए हम तमाम लीडर से अपील करते हैं
कि आप इस पे बात करिए और इसका रेट जो है वो बढ़ना चाहिए। चलिए ठीक है। तो आपने सुना कि किस तरीके से देख सकते हैं इनके हाथ में भी जो है वो यहाँ पर पोस्टर्स भी हैं, जिन पोस्टर्स के ऊपर लिखा हुआ है जस्टिस फॉर हाउसलेस पीपल, जो लोग जिनके पास अपना घर नहीं है, जो कच्चे मकानों में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक के पास अपना मकान तो है लेकिन कच्चा है। पक्का मकान बनाने का जो है वादा वो सरकार की तरफ से है कि हम मदद करेंगे। और ये पीएमएवाई में जो भी राशि दी जाती, जो भी पैसा दिया जाता था, वो ये कहते थे कि हम हेल्प करने के लिए जो है वो एक गरीब शख्स को देते हैं। लेकिन इनका सवाल भी सही है कि अगर 3 लाख का एक वॉशरूम जो है वो बनाया जा सकता है तो पीएमएवाई में 3 लाख क्यों नहीं जो है इनहेंस किया जाता, कि ताकि जो है जो गरीब लोग हैं उनको 3 लाख मिलेगा तो थोड़ा बहुत, 3 लाख में भी घर नहीं बनता, ये सभी लोग जानते हैं, लाखों लग जाते हैं। क्योंकि हमारे सभी लोग बुजुर्ग हैं यहाँ पे, सभी लोग जानते हैं कि पहले किसी को भी अगर कोई बदवा देनी थी तो उसको यही कहते थे कि जा तू घर बना या तू कोर्ट कचहरी में इंसाफ लग। करो, तो इंसाफ यही करो, बातें देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है इंसाफ लगातार करो, गांव के लोग भी, इंसाफ करो, जिन लोगों को नीड है, वो इंसाफ यहाँ करो, पर इंसाफ डिमांड कर करो, रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है आप भी कमेंट बॉक्स में राय रख सकते हैं। टीएलआर हमेशा जो है वो गाँव के लोगों की आवाज उठाता है, गाँव के लोगों की आवाज जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी असेंबली के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर लीडर्स को चाहिए कि इस मुद्दे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बात करें कि इनहेंस होना चाहिए। पीएमएवाई में जो पैसा मिलता है वो इतना नहीं है कि जो इन पहाड़ों के ऊपर जो है वो अपना घर बना पाए, वो हेल्प भी नहीं आ पाती उनके पास। तो इसलिए एटलीस्ट इनका कहना है कि 3 लाख जो है कर दिया जाए। चलिए आपका क्या कुछ कहना है, आप इस डिमांड के साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाजत और आप बने रहे टीएलआर न्यूज के साथ।